गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों इतिहास के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, वो भी प्राचीन इतिहास से, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के। ये सारे प्रश्न हैं, वहाँ से सॉल्व करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछ रहा है बाबू। ठीक है, तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 1750 की जगह कहीं कहीं 1500 ईसा पूर्व भी दे देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आया था बाबू, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया था, और इसके दो भाग किए गए थे। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा 1750 न देकर 1500 दे दे, तब भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं किया गया था तब तक यह माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तब जाके लोगों को पता चला कि वैदिक सभ्यता से 2500-3000 हजार साल पहले भी यहाँ पे बहुत विकसित सभ्यता थी। तब से माने जाने लगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका सर्वाधिक काल मान्यता प्राप्त कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ रहा है कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक इसका फैलाव था। पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी दिया है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस पदार्थ से बनती थीं? मुद्राएं मतलब रुपया, जो सिक्का बनता था वो किस पदार्थ से बनता था? ऑप्शन दिया सैल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो देखो लोहा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को लोगों को तो लोहा का ज्ञान ही नहीं था। वो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबा कांसा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सैलखड़ी। सैलखड़ी से क्या बनती थी? मुद्राएं बनती थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये तो मतलब चारों काम करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? व्यापार था, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, व्यापार था। बाबू हड़प्पा सभ्यता जो था वो व्यापार के मामले में, जो उसके समकालीन जो विश्व की सभ्यताएं रही वहाँ से बहुत व्यापक स्तर पे व्यापार होता था, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 6वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ऑप्शन ए ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। खाना बदोश
हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं थे। खानाबदोश किसको कहते हैं? जो घुमंतू लोग होते हैं, जो खाने में या फिर चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीवन यापन करते हैं, घूमते रहते हैं, उनको खानाबदोश कहते हैं। जैसे अरब कंट्री के लोग पहले थे। ठीक है। क्या है ग्रामीण और शहरी? तो देखो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। कैसे नहीं थी बाबू? हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाते थे तो घर के मतलब सड़क बनाते थे, सड़क के दोनों तरफ नाली बनता था, नहाने के लिए स्नानागार होता था, रखने के लिए अन्नागार होता था, ये सब कुछ शहर मॉडल पे बनता था। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी? शहरी सभ्यता थी। इसके बाद जो सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, वो क्या हुई थी? वो जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो खानाबदोश गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। ग्रामीण तो शहरी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में प्रथम थे? ठीक है, सॉरी यहाँ धातु लिख दिया गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पदार्थ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? सर्वप्रथम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अब देखो यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन दे दिया शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो बाबू यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो था ही नहीं, जाति व्यवस्था था ही नहीं। जाति व्यवस्था किस पे आधारित थी? कर्म पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। विद्वान वर्ग थे, योद्धा थे, फिर व्यापारी थे और फिर श्रमिक वर्ग के लोग थे। ठीक है, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम का कोई चीज ही नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बाबू ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या चीज? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। कब? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। कब? 1921 ईस्वी में। इसी हड़प्पा जगह के थोड़ी सी दूर पे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने क्या खोजा था बाबू? मोहनजोदड़ो नामक जगह पे एक अवशेष पाया था। वहां पे मोहनजोदड़ो का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक जगहों पे खोज हुआ था। तो ये दो बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो 1921 ईस्वी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो बाबू पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखो बाबू मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता आज भी पाकिस्तान के इलाके में, और पाकिस्तान आपको पता है कि 1947 के पहले भारत का एक अंग था। 1947 आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग राज्य बना, तो जो हड़प्पा था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, गुजरात गलत हो जाएगा, पंजाब भारत का हिस्सा है, बचा क्या? सिंध। तो सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो है। पूछ दे मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुल 10 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।